देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब देश का बुलेटिन। 22 साल बाद किसी फाइटर प्लेन का इस्तकबाल करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी तैयार है। अंबाला में आज वायुसेना प्रमुख भदौरिया राफेल का स्वागत करेंगे, क्योंकि राफेल वही है जिसके बारे में कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बालाकोट में राफेल होते तो कहानी कुछ और होती। मैं એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। એર સ્ટ્રાઇક સમયે અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત તો અમારું એકે જાત નહીં અને એમનું એકે બચત નહીં। ये वही राफेल है जिसकी कमी बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त खली थी और अब कुछ घंटे बाद बाहुबली राफेल हिंदुस्तान की धरती पर होगा। 22 साल के बाद हिंदुस्तान की जंगी बेड़े में कोई नया फाइटर प्लेन शामिल हुआ है। इससे पहले 1997 में सुखोई आया था और अब सबसे सॉलिड राफेल हिंदुस्तान का सबसे मारक हथियार बना है। दोपहर 2 बजे तक राफेल अंबाला एयरबेस के आसमान में परवाज भरता हुआ दिखाई देगा। राफेल की फाइटिंग, अटैकिंग और डिफेंस स्किल सबसे मजबूत है। राफेल की एक्यूरेसी के सामने चीन और पाकिस्तान की जंगी जेट कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के 5 सुपर योद्धा आज अंबाला में लैंड करेंगे तो पाकिस्तान और चीन के दिल जलेंगे। आज की तारीख हिंदुस्तान के पराक्रम की शौर्य गाथा लिखेगी। आज का दिन बेहद खास है। यही वजह है कि एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया आज राफेल का स्वागत करने के लिए खुद अंबाला में मौजूद रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 5 राफेल UAE के एयरबेस से सुबह 10 बजे भारत की उड़ान भरेंगे। इन 5 राफेल विमानों ने सोमवार को फ्रांसीसी शहर बोर्डो में मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भरी थी। बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर वाले विमान शामिल हैं। इन्हें इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इस स्क्वाड्रन के अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो के तौर पर अलग पहचान है। ये राफेल विमान करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करके आज दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। इसके बाद राफेल जल्द ही अंबाला से दूसरे एयरबेस पर रवाना होंगे और फिर इन 5 विमानों को LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया जाएगा। और आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दे, राफेल जल्द ही अंबाला से दूसरे एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे। जैसे ही वो भारत आएंगे सरहद पर तैनात कर दिया जाएगा। राफेल विमान को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC पर राफेल की पैनी नजर रहेगी। एक तरफ जहां पर चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा राफेल बनने वाला है बाहुबली। गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे राफेल। अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो है और जैसे ही वहां पर लैंड करेंगे उसके बाद उनकी तैनाती कर दी जाएगी। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है और आज चीन और पाकिस्तान के लिए गम का दिन है, क्योंकि देश का 5 राफेल लड़ाकू विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर फ्रांस से भारत पहुंच रहा है और ये 5 लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर दोपहर 2 बजे लैंड भी कर जाएंगे। खौफ में है पाकिस्तान, दहशत में है ड्रैगन, योद्धाओं में सिकंदर, दुश्मनों का महाकाल। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और भारत का राफेल एक तरफ। J-20 लड़ाकू विमान पर गुरूर करने वाला चीन राफेल की रफ्तार से हैरान है, जबकि भारत तैयार है बाहुबली योद्धा के स्वागत के लिए। आज दोपहर 2 बजे जब राफेल अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेगा तब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गूंज सुनाई देगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा राफेल। राफेल की लैंडिंग के लिए अंबाला में हाई अलर्ट। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास धारा 144 लागू। एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारत के 5 राफेल विमान मंगलवार को अबू धाबी में लैंडिंग किए। अब ये 5 विमान अबू धाबी से उड़ान भरकर सीधे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे, जहां राफेल के स्वागत की पूरी तैयारी है। अंबाला के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और राफेल आने की खुशी में दीपोत्सव की तैयारी है। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी अंबाला वासियों के लिए। हमारे पास अब एयरफोर्स की सबसे खूंखार सेना होगी जो चीन के साथ लोहा ले सकेगी बड़े आराम से। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राफेल हमारे अंबाला में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच राफेल के हिंदुस्तान आने के साथ ही इसे मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। राफेल को साजो सामान और घातक हथियारों से लैस करने में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। मतलब साफ है, चीन की हेकड़ी और पाकिस्तान की नापाक हिमाकतों का एक साथ करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का बाहुबली राफेल अब तैयार है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।